अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। आज 25वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर रहे हैं और आज हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा आयात 68 ता 73 का। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की तिलावत से क़ारी साहब ने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने साथियों को खुशामदीद कहने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये साथी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अकेडमी से तशरीफ़ लाते हैं और हमारी महफिल को सजाते हैं और यकीनन आप भी हमारे साथ रहते हैं तो ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम सब की याद दहानी के लिए आइए कुरान सीखें। एक मुबारक फरमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आइए समझते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कौल को। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए कुरान वालो, कुरान को तकिया न बना लो बल्कि इसकी तिलावत करो जैसा कि इसकी तिलावत का हक है। बड़ा प्यारा अंदाज अल्लाह के रसूल हमें फरमाने, ए कुरान वालो। ये बैहक़ी शरीफ की रिवायत है, ए कुरान वालो। बड़ा प्यारा अंदाज है। कुरान कहता है ईमान वालो और रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे, ए कुरान वालो। तो ए कुरान वालो, कुरान को तकिया ना बना लो। या तो तकिया आदमी पीठ के पीछे डाल देता है या उस पर सहारा लेके मुतमईन होकर बैठ जाता है। कुरान को पीठ के पीछे नहीं डालना, भूलना नहीं है, फरामोश नहीं करना और ना ये मुतमईन होकर बैठ जाए कि हमने इसको मान लिया तो बात ख़त्म हो गई। नहीं, बल्कि फरमाया गया कि इसकी तिलावत करो जैसे कि इसकी तिलावत का हक है। वो हक ये भी है कि इसकी बाकायदा तिलावत हो, सही अल्फाज अदा हम करें तजवीद के एतबार से। और नाज़रीन किराम, तिलावत के एक असल मानी है पीछे पीछे आने के। तो कुरान के पीछे पीछे चल रहा है, ये कब होगा? जब हम कुरान को समझेंगे तो कुरान के पीछे पीछे भी चल सकेंगे। और प्रोग्राम बसीरतुल कुरान का एक अहम मकसद यही है कि हम कुरान को समझकर उसके पीछे पीछे चल सकें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने कुरान हकीम की उन आयात का तर्जुमा पेश करते हैं जिनका आज हम मुताला कर रहे हैं। सूरतुल बक़रा आयात 68 ता 73। आइए तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। इरशाद बारी ताला है, बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि वो कैसी गाय है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना बछिया, दरमियानी उम्र की हो। तो अमल करो उस हुक्म पर जो तुम्हें दिया जा रहा है। कहने लगे, पूछिए हमारे लिए अपने रब से कि हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो जर्द रंग की गाय है जिसकी रंगत तेज है, वो मुतासिर करती है देखने वालों को। कहने लगे, दरियाफ्त कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि वाज़े कर दे हमारे लिए कि वो गाय कैसी है। बेशक वो गाय हमारे लिए गैर वाज़े है और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर उसके हुक्म को समझ लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि ये वो गाय है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जाता ज़मीन में हल चलाने के लिए और न ही खेती को पानी देने के लिए। वो बिल्कुल सालिम है और उसमें कोई ऐब नहीं। कहने लगे, अब आप लाए हैं सही बात। फिर उन्होंने मुतय्यन गाय को ज़िबह किया और वो ऐसा करते मालूम नहीं होते थे। और याद करो जब तुमने कत्ल किया एक शख्स को, फिर तुम एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे और अल्लाह जाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। बस हमने कहा कि मारो उस मकतूल को गाय के किसी टुकड़े से, यूं जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, शायद तुम समझ जाओ।
नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा आयात 68 تا 73 का तर्जुमा हमने समझने की कोशिश की। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रब्ते आयात को जानने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता आयात में गाय ज़िबा करने के हुक्म का जिक्र था। याद आ रहा है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म बताया लोगों को गाय ज़िबा करने के हवाले से। इन आयात में जो आज हम मुताला कर रहे हैं, इन आयात में उसकी हिकमत और बनी इसराइल के हुक्म को टालने की रविश का बयान है। ये गाय क्यों ज़िबा कराई गई, उसकी हिकमत अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, उसका पस मंज़र भी बयान होगा। और अल्लाह सुब्हानो तआला ये भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने टालने की कोशिश की अल्लाह ताला के इस हुक्म को। हुक्म किस चीज़ का दिया गया था? गाय ज़िबा करने का। नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, गाय ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया गया, उसका पस मंज़र क्या है, उसकी हिकमत क्या है, और इन लोगों ने टालने की रविश को कैसे इख्तियार किया, इस पर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, रब्ते आयात के बाद अब तारुफ को जानने की कोशिश करते हैं। किन मौज़ूआत का जिक्र आज के मुताले में हमारे सामने आएगा, आइए देखते हैं। पहली बात, एक मकतूल के कातिल का पता चलाने के लिए गाय ज़िबा करने का हुक्म। यह है असल में पस मंज़र। एक मकतूल के कातिल का पता करना और चलाना मकसूद था, इसलिए गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ। नंबर 2, बनी इसराइल का हुक्म इलाही को टालने के लिए हीला साजी। हीला का मतलब होता है बहाने करना, टाल मटोल करना। तीसरी बात, गाय ज़िबा करने का मकसद और हिकमत का बयान। एक है पस मंज़र, मकतूल के कातिल का पता चलाना, और एक है इसकी हिकमत और मकसद की क्यों गाय ज़िबा कराई गई। ये दो अलग-अलग बातों को इंशाअल्लाह हम समझेंगे। नाज़रीन किराम, आगे चलते हैं और रब्ते आयात और तारुफ के बाद आयात का तज्ज़िया हमेशा पेश किया जाता है। आइए आयात 68 تا 73 का तज्ज़िया करने की कोशिश करें। आयत 68 تا 71, इन आयात में जो गुफ्तगू है उसमें चंद पहलू हैं। नंबर 1, बनी इसराइल के बेजा सवालात और हुक्म इलाही से एराज की कोशिश। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? गाय ज़िबा करो। अब बेजा सवालात करके हुक्म को टालने की कोशिश कर रहे, उसका जिक्र आएगा। नंबर 2, अल्लाह की तरफ से उनके सवालात के जवाबात। अल्लाह ने भी छोड़ा नहीं, सवालात किए चले जा रहे, अल्लाह ताला जवाबात अता फरमाते रहे। और तीसरी बात इसमें सामने आएगी, बनी इसराइल का ना चाहते हुए गाय को ज़िबा करना। इतना फंस गए, मुश्किलात में खुद आ गए कि बिल आखिर चारों नाचार गाय को ज़िबा करना ही पड़ गया। ये तज़िया तो आयात 68 تا 71 का। इसके बाद आयत नंबर 72, हुक्म के पस मंज़र का बयान। पस मंज़र वही मकतूल के कातिल का पता चलाना था। और आखिरी आयत जो आज पढ़ेंगे वो है आयत नंबर 73, हुक्म की हिकमत का बयान। क्यों गाय ज़िबा कराई गई, इसकी हिकमत का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ भी समझा, रब्ते आयात को भी जानने की कोशिश की, और आयत का तज़्ज़िया भी हमारे सामने आया। अब चलते हैं एक एक आयत के तर्जुमे और तशरी और मज़ीद निकात की तरफ। सबसे पहले आयत नंबर 68 हमारे सामने है। इरशाद बारी ताला, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। आयत नंबर 68 का इरशाद हुआ, बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि वो कैसी गाय है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना बचिया, दरमियानी उम्र की हो, तो अमल करो उस हुक्म पर जो तुम्हें दिया जा रहा है। यह है आयत नंबर 68 का तर्जुमा जो हमारे सामने आया। अब आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात, हुक्म के टालने के लिए बेजा सवालात का बयान। सीधा सीधा हुक्म क्या था? गाय ज़िबा कर दे। गाय ज़िबा कर देते तो कातिल का पता चल जाता, वो जिक्र अभी आगे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन क्या कर रहे हैं? बेजा सवालात करके अपने आप को मुश्किलात में डालने की और अल्लाह के हुक्म से फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तशरीह में कि हुक्म के टालने के लिए बेजा सवालात का बयान। दूसरी बात, अहले ईमान की शान ये होती है कि वो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दें। इन लोगों ने क्या रविश इख्तियार की? हुक्म आ रहा है और पसो पेश कर रहे हैं, टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंदा मोमिन का तर्ज अमल क्या हो? जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म आ जाए तो फिर अब कोई चॉइस नहीं है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 36 बहुत कीमती आयत है। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा,
सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 36 में इताअत रसूल पर भी जोर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इताअत इलाही पर भी। मा कान अल मुमिनीना, अहले ईमान के रवा नहीं है कि जब अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म आता फरमा दे, अन यकून लहुमुल खियरा, कि अब उनके पास कोई हुक्म के अंदर कोई इख्तियार बाकी बच जाए। नो, जब हुक्म आ गया अल्लाह का, जब हुक्म आ गया रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, हुक्म के सामने झुकाना पड़ेगा। फिर कोई पसोपेश ना की जाए, बल्कि मुकम्मल दिल जमई के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल किया जाए। ये तो बनी इसराइल का बयान है ना, टाल रहे हैं। मुतालबा क्या है? सूरह अहज़ाब आयत 36 में जब हुक्म आ गया अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तो इख्तियार खत्म, अब देर एंड देर अमल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं आयत नंबर 69 की तरफ, आयत नंबर 69 इरशाद हुआ, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। तर्जुमा समाअत फरमाइए। आयत नंबर 69 सूरतुल बक़रा, इरशाद हुआ, कहने लगे पूछिए हमारे लिए अपने रब से कि हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है। अब गाय का रंग मालूम किया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो जर्द रंग की गाय है जिसकी रंगत तेज है, वो मुतासिर करती है देखने वालों को। अल्लाह ताला ने रंग भी बता दिया। अब मसला क्या है? हर धर्मी की रविश जारी, और वो क्या? बेजा सवालात। सीधा सीधा गाय को लेते, ज़िबा कर देते, लेकिन कभी उम्र पूछते हैं, कभी उसका रंग मालूम करते। मकसद क्या है? हर धर्मी का मुजाहरा करके हुक्म से फरार इख्तियार करना। ये असल में उनकी इस रविश का बयान आ रहा है। अब देखिए अल्लाह ताला ने कौन सा रंग मुतय्यन कर दिया? जर्द रंग। ऐसा रंग जो रंग की गाय आमतौर पर मतलब मुकम्मल जर्द हो, ये मुश्किल बात है असल में। तो हो क्या रहा है कि रंग भी ऐसा मुतय्यन किया गया जो नादिर था, मुश्किल से दस्तयाब होता। मालूम हुआ जब बंदा अल्लाह के अहकामात को टालता है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में पसोपेश करता है, अल्लाह के अहकामात से हटने की कोशिश करता है, तो फिर अपने आप को खुद मुश्किलात में डालता है। कोई भी गाय लेते आसान था ना, सवालात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ने रंग भी वो मुतय्यन फरमा दिया कि जो नायाब था और नादिर था, मुश्किल से दस्तयाब होता। आइए नाज़रीन चलते हैं आयत नंबर 70 के मुताले की तरफ। इरशाद हुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। तर्जुमा समाअत फरमाइए। इरशाद हुआ, कहने लगे दरियाफ्त कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि वाज़े कर दे हमारे लिए कि वो गाय कैसी है। बेशक वो गाय हमारे लिए गैर वाज़े है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर उसके हुक्म को समझ लेंगे। तर्जुमे में एक बड़ी अहम बात आ गई। इन्होंने कहा अगर अल्लाह ने चाहा, क्या कह दिया इन्होंने? इंशाअल्लाह। तो बचत हो गई, वरना खुद मुश्किलात पैदा कर रहे। तो अल्लाह ताला ने रंग भी कौन सा बताया था? जर्द, जो कि बड़ा नायाब रंग होगा किसी गाय के एतबार से। अब पहली बात तशरीह के एतबार से हमने लिखी है, इतनी वजाहतों के बाद भी तशफ़ी ना हुई। अल्लाह ने उम्र का बता दिया, अल्लाह ने रंग का बता दिया, लेकिन तशफ़ी नहीं हो रही। मसला तशफ़ी से ज़्यादा फरार का था, हर धर्मी का था कि अमल करने को तैयार और आमादा हो ही नहीं रहे थे। तो पहली बात, इतनी वजाहतों के बाद भी तशफ़ी नहीं हुई। फिर दूसरी बात, इंशाअल्लाह ना कहते तो ऐसी गाय कभी भी ना पाते। सहाबे कराम में से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दीगर सहाबे कराम ने फरमाया इंशाअल्लाह कह लिया तो जा बख्शी हो गई, अगर इंशाअल्लाह ना कहते तो कभी भी ये गाय इनको मैसर आती ही नहीं। अब एक बड़ी प्यारी हदीस है इस बेजा सवालात की रविश के हवाले से। आइए इस हदीस को समझे। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली कौमें कसरत सवाल और अंबिया से इख्तलाफ की वजह से हलाक हुई। पिछली कौमें कसरत सवाल और अंबिया से इख्तलाफ की वजह से हलाक हुई। तो बेजा सवालात करके इंसान अपने लिए हलाकत का सामान करते। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। मां सूरतुल बक़रा आयत 68-73 का मुताला कर रहे हैं। आयत नंबर 70 पर गुफ्तगू किसी दर्जे में मुकम्मल हुई थी। आगे बात को बढ़ाते हैं और सूरतुल बक़रा आयत नंबर 71 से मुताला शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतन ला शियत फ़ीहा क़ालुल आन जिअत बिल हक़्क़
फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 71 है। आइए तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। इरशाद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि ये वो गाय है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जाता ज़मीन में हल चलाने के लिए और न ही खेती को पानी देने के लिए। वो बिल्कुल सालिम है और उसमें कोई ऐब नहीं। कहने लगे, अब आप लाए हैं सही बात। फिर उन्होंने मुतअय्यन गाय को ज़िबाह किया और वो ऐसा करते मालूम नहीं होते थे। कर तो लिया लेकिन लगता नहीं था कि करेंगे, यानी रविश तो उनकी जान छुड़ाने की, फरार इख्तियार करने की थी, मगर अल्लाह ताला ने सारे सवालात के जवाबात दे दी, तो अब कोई चारेकार बचा नहीं सिवाय इसके कि गाय को चारों नाचार ज़िबा कर डाले। पहली बात तशरीह हमने दर्ज की है, गाय के मजीद औसाफ बयान किए गए। पहले तो उम्र का जिक्र आ गया, फिर रंग का बयान आ गया, अब उसके मजीद औसाफ का बयान आ गया। यानी ऐसी गाय है जो सुकून से बैठी रहती हो, ड्राइंग रूम के अंदर गोया के आराम से बैठती हो, ना हल चलाने में इस्तेमाल की जाएगी, ना खेती को पानी देने में इस्तेमाल की जाएगी, बस खाती पीती और मौज उड़ाती हो। अब ऐसी गाय को तलाश करना भी मुश्किल काम, जर्द रंग वाली गाय तलाश करना भी मुश्किल काम, समझ रहे हैं ना। खुद जब टाल मटोल की तो अल्लाह ताला ने भी इनके लिए मुश्किलात पैदा फरमा दी। दूसरी बात हमने यही दर्ज की है कि हुक्म को टाल कर खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा की। अच्छा, आप लोगों का क्या ख्याल है, ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए, हमारे लिए भी? ये जहन में रहे हमेशा। ऐसा नहीं कि हम खोजें कि हम ये वाकयात पढ़ रहे हैं साबिका उम्मत के। नाज़रीन किराम, कुरान जिंदा कलाम है, आपके और मेरे लिए भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 10 में, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा अपना जिक्र मौजूद है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। तो ये टाल मटोल उन्होंने भी की, अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अगली बात लिखा है हमने कि चारों नाचार यानी मजबूरन गाय को ज़िबा किया उन्होंने, इसलिए कि अल्लाह ताला की एक हिकमत भी थी जो सामने आनी थी, बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह, और मकतूल के कातिल का पता भी चलाना था। तो बहरहाल गाय बिल आखिर ज़िबा उन्होंने कर डाली, और बचत किन अल्फाज में हो गई थी जो पिछली आयत में हमने पढ़े थे? इंशाअल्लाह कह लिया था, तो वो गाय उनको मैसर आ गई थी बड़ी मुश्किलात के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं और आयत नंबर 72 का मुताला करते हैं। इरशाद हुआ, वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। तर्जुमा समाअत फरमाइए, तर्जुमा समझते हैं आयत नंबर 72 का। और याद करो, जब तुमने कत्ल किया एक शख्स को, फिर तुम एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे, और अल्लाह जाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। ये है अब पस मंजर का बयान। चुनाचे पहला नुक्ता तशरीह में है गाय को ज़िबा करने के पस मंजर का बयान, और वो क्या है? एक मकतूल के कातिल का पता लगाना मकसूद था। एक मकतूल के कातिल का पता लगाना मकसूद था। पिछले एक प्रोग्राम में हमने बात की थी, अल्लाह ताला चाहते तो वही के जरिए भी मालूम हो जाता, लेकिन शायद वो शक व शुबे में रहकर इनकार करते। अब क्या होगा? मकतूल इनके सामने अभी खड़ा होगा और अपने कातिल का नाम बताएगा, ये खुद मुशाहिदा कर लेंगे, तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। आइए नाज़रीन किराम, आज के मुताले की ज़िम्न में आखिरी आयत, आयत नंबर 73 का मुताला करते हैं। इरशाद हुआ, फ़क़ुलना ज़रिबूहु बिबाअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जुमा समाअत फरमाइएगा आयत नंबर 73 का। इरशाद हुआ, बस हमने कहा कि मारो उस मकतूल को गाय के किसी टुकड़े से, यूं जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, शायद तुम समझ जाओ। ठीक है, अब वो पूरे वाक़े की मजीद वजाहत और उसकी हिकमत का बयान। पहली बात, मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया, फिर उसे मौत दे दी गई। क्या हुआ? गाय को ज़िबा करने के बाद उसका एक हिस्सा लेकर मकतूल को मारा गया, इनको टच किया गया उसको, और वो खड़ा हुआ, जिंदा हुआ, उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर उसे दोबारा मौत दे दी गई। अब मेडिकल साइंस तो यहां तक नहीं पहुंच सकेगी ना, सही है। हमारी नॉलेज, हमारा इल्म और साइंस का जुरिस्डिक्शन बहुत महदूद, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है, और ये मौजज़ाना तौर पर हुआ, ये मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत की दलील के तौर पर भी हुआ और अल्लाह के हुक्म से हुआ। तो ये मकतूल जिंदा हुआ, इसने अपने कातिल का नाम बताया, फिर जो कुछ हुआ होगा वो हुआ होगा। दिखाना तो ये मकसूद था कि ये पस मंजर था, इसलिए तुमसे गाय ज़िबा कराकर उसका एक हिस्सा मकतूल को लगवाया गया।
اب حکم کی حکمت کا بیان بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. جیسے آج مردہ تمہارے سامنے زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، کل تم مر جاؤ گے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. قیامت کے دن وہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا. ریزریکشن ہوگا، بعث سے بعد الموت ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا معاملہ ہوگا اللہ کے حکم سے. کیسے؟ ایسے جیسے آج اس مردہ کو زندہ کیا تمہاری نگاہوں کے سامنے، کل تمہیں اللہ مر جانے کے بعد، تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ایک اور بات بتائیں آپ کو، اگلا نقطہ ہم نے لکھا ہے گائے کا تقدس دل سے نکالنا مقصود تھا. جہاں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین آئے، وہ جو مصریوں کیا رہے تھے نا بنی اسرائیل، غلامانہ ذہنیت یاد آیا؟ ان کی غلامانہ ذہنیت تھی بنی اسرائیل کی، مصر کے لوگ حاکم تھے، ان لوگوں کے یہاں بھی کچھ گائے کا تقدس تھا، وہ ان کے یہاں بھی آ گیا. اچھا جب فرعون اور آل فرعون سے نجات مل گئی تھی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ وہی بچڑے کی پوجا پاٹ سامنے جادوگر کے کہنے کے اوپر. تو یہ گائے کا تقدس بڑا ان کے دلوں پہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کرا دیا، بتایا اس میں کچھ نہیں رکھا، کل اختیار اللہ رب العالمین کا ہے. یوں یہ گائے ذبح کرا کر اس کا تقدس بھی نکلوا دیا اور مردے کو زندہ کر کے بتا دیا ایسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اپنی نشانیوں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو. یہاں پر ذکر دوسرا بھی ہم نے کر دیا، بعث بعد الموت کی دلیل پیش کر دی گئی. تمہاری نگاہوں کے سامنے مردے کو زندہ کر دیا، اب بھی نہیں مانو گے مرنے کے بعد کی زندگی کو. اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ البقرہ آیات 68 تا 73 کا مطالعہ مکمل ہوا. قرآنی معلومات روزانہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کل ہم نے قرآن حکیم کا پہلا حق آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ اس پر ایمان لانا. اس پر ایمان لانا. ماشاءاللہ آج قرآنی معلومات میں دوسرا حق پیش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی آداب کے ساتھ باقاعدہ تلاوت کی جائے، باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر آداب کے ساتھ، ظاہری آداب بھی، باطنی آداب بھی، اور تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی. اور تلاوت کے ایک اور معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. ماشاءاللہ پیچھے پیچھے آنا. تو اس نیت سے قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ عمل کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی باقاعدہ آداب کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام چلتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے سوالات، ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں کیا سوالات آج پیدا ہوئے ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں ان ساتھیوں کی طرف سے کیا سوالات آج ہمارے سامنے آتے ہیں. جی پہلا سوال. یس سر. جی سر سوال یہ ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے بھی کہہ لیا تھا نا جی، تو ایک اہمیت تو یہی آ گئی. سوال آیا کہ انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کیا ہے. ایک تو یہی اہمیت آ گئی کہ اتنی مشکل بات کو اللہ نے آسان کر دیا. ایک اور سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں توجہ دلائی گئی کہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں میں کل آپ سے ملوں گا، او بھائی کل زندگی کا یقین بھی ہے مجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب یقینی بات ہے کہ کل زندگی ہوگی؟ اگر آج انتقال ہو گیا تو اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ سے ملوں گا. تو انشاءاللہ اس لیے کہنا چاہیے، ہماری روایات ہمارے آداب میں سے ہے. پھر ایک اور اہم بات، میں کل آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے نہیں، تو انشاءاللہ کہہ کے میں اللہ کی توفیق اور تائید کو اپنے اس عمل میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جی عابد آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی میرا سوال یہ کہ بیجا سوالات کی ممانعت آئی حدیث میں. قرآن کی ایک آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو سوال اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. تو اس حوالے سے آپ فرمائیں. ماشاءاللہ سوال یہ آیا کہ بیجا سوالات کی تو ممانعت آئی، اور پچھلی قوم حدیث شریف ہم نے پڑھی بخاری شریف کی، پچھلی قوم بیجا سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. اور قرآن کے دو حوالے ہیں، ایک ہی بات دو مرتبہ آئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون. عابد بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ تم پوچھو ان لوگوں سے جن کو علم ہے اگر تمہیں معلوم نہ ہو. تم اگر نہیں جانتے تو کن سے معلوم کرو؟ جو یاد رکھنے والے، جو علم رکھنے والے، جو فہم رکھنے والے ہیں. تو اس میں کیا کوئی تضاد و کانٹرڈکشن ہے؟ بالکل نہیں. کن سوالات کی ممانعت ہے؟ بیجا سوالات کی. اب تین باتیں نوٹ کر لیں. بیجا سوال کون سا ہوتا ہے؟ بیجا سوال وہ ہوتا ہے جس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہ ہو. نمبر دو، جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. اور نمبر تین، جس کا ہماری نجات سے کوئی تعلق نہ ہو.
کتنے سوال ہو گئے؟ 3۔ بیجا سوالات 3 قسم کے ہوں گے، ایک جس کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہ ہو، 2 ہمارے عمل سے تعلق نہ ہو، 3 ہماری نجات سے تعلق نہ ہو۔ تو کوئی سوال عقیدے کے متعلق ہوگا، اعمال کے متعلق ہوگا، نجات کے متعلق ہوگا، صحیح ہے، زندگی کے مجموعی انفرادی اجتماعی اعمال کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر خواہ کے سوالات کیے جا رہے ہیں تو وہ سوالات بیجا ہوں گے، اور ان لوگوں نے جو سوالات کیے وہ حکم کو ٹالنے کے لیے تو یہ بیجا سوالات ہیں۔ تو مومن سوالات وہ کرے گا، کرنا چاہیے کہ جو بامقصد ہوں، جن کا ہمارے عقیدے سے، عمل سے، نجات سے تعلق ہو، ایسے سوالات بالکل کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ اس کے ایسے سوالات کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسے سوالات ضرور کرنے چاہیے۔ جی آپ کا سوال؟ سر سوال یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کیے، کچھ اس طرح کی مجموعی کیفیت ہم مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے، تو اس کی وضاحت ذرا کیجئے گا، ہیلے بہانے تلاشنے کی۔ جی دیکھیے، بہت اہم سوال ہے زبیر بھائی کی طرف سے۔ ہیلے بہانے کچھ ہمارے بھی آ جاتے ہیں، سبت کا واقعہ آیا تھا نا مچھلیوں والا، ان کی ہیلے کی روش تھی، کچھ ہمارے بھی لوگ کر لیتے اس طرح کی باتیں۔ ایک حدیث آپ کو بار بار سنائی جامع ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر لازماً وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات اسی لیے بیان کی جا رہے کہ ہم ان اعمال و کرتوتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوئی سود کو انٹرسٹ اور یوزری اور مارک اپ اور ایڈڈ ویلیو کہہ کے حلال کر لے تو حرام حلال نہیں ہوگا۔ شراب کو انگلش میں الکوہل کہہ کے اور اس کو حلال کر لیا جائے تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ دف کی بنیاد پر سارے میوزیکل انسٹرومنٹس کو جائز قرار دے دیا جائے اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں کے، موسیقی کے سارے معاملات کو حلال کر لیا جائے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے۔ وہ کہا نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیر ہان حرم بے توفیق۔ ہم نے قرآن کے تابع ہونا ہے، نہ کہ قرآن کو ہم اپنے تابع کر لیں۔ ایسے ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات بھی آ گئے، جوابات بھی پیش کر دیے گئے۔ آخری چند سیگمنٹ سے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں حاصل مطالعہ، کن باتوں کو آج ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ حاصل مطالعہ، پہلی بات، بنی اسرائیل کے بیجا سوالات کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیجا سوالات سے بچنے کی توفیق دے۔ دوسری بات، احکامات شریعت کو ٹالنے سے انسان خود مشکلات کو دعوت دیتا ہے، رنگ وغیرہ وغیرہ ساری تفصیل آ چکی۔ تیسری بات ہم نے سمجھی، جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، جس مردے کو زندہ کیا تمہارے سامنے وہی اللہ اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ آج 2 ہی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر آئیے دیکھیں یہ 2 پوائنٹ بھی کتنے اہم ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کیا ہم بیجا سوالات کے بجائے عمل پر توجہ دیتے ہیں؟ آج ہمارا مزاج سوالات کا ہے۔ قرآن پڑھ جائیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 14 سوالات ہیں صحابہ کرام نے جو پوچھے تھے جو قرآن میں ذکر کیے گئے۔ 6236 آیات میں تقریباً 14 سوالات جو صحابہ کرام نے کیے، ان کا سوالات کرنے کا مزاج کم اور عمل کرنے کا مزاج زیادہ۔ آج ہمارے آن لائن کورسز، لائف کالز، یہ سوال وہ سوال، دارالفتاء بھرے ہوئے بڑے بڑے لمبے چوڑے سوالات کے پورے کے پورے دفتر ہیں، اور جب عمل کی بات کرو تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھے سوالات کریں، بامقصد سوالات کریں، لیکن عمل کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا ایک ہی سوال جائزے کا کتنا بھاری تھا۔ دوسرا سوال آئیے دیکھتے ہیں، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کا یقین رکھتے؟ بھاری سوال ہے۔ آج جو سود خوری کر رہا ہے مسلمان ہو کر، اسے مرنے کے بعد کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ملے گی؟ مرنے کے بعد کے یقین سے مراد دوبارہ زندگی ملے گی۔ جو نماز ضائع کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، جو ماں باپ کا نقصان کر رہا ہے، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سوال ہے بھائی، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کا یقین ہے؟ یقین رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہوں گے تو یہ حرکتیں ہوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے سوال رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الاخلاص۔ آیتیں کتنی؟ 4، لیکن برابر 1/3 قرآن کے، توحید کا بیان
اور 1/3 कुरान कम से कम तौहीद का बयान लिए हुए है। आज का सवाल आपकी खिदमत में रखते हैं, दिलचस्प सवाल है, वो कौन सी वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान करीम में बयान हुआ है? जिक्र बहुत सी औरतों का, हम नाम की बात कर रहे हैं। वो कौन सी वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान करीम में बयान हुआ है? अगले प्रोग्राम में जवाब पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको अल्लाह अपने कलाम की मज़ीद समझ और इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।